उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में सुबह सुबह बाबा गोरखनाथ के मंदिर में उनको खिचड़ी चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पर्व पर बधाई दी। इसके साथ ही बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। सीएम योगी ने आज देखा जाए तो मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ बाबा के दरबार में खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सीएम योगी सहित लाखों श्रद्धालुओं ने शिवावतार गुरु गोरखनाथ की खिचड़ी चढ़ाकर मंगल कामना की। मंदिर परिसर में चारों ओर उत्सव व उल्लास का माहौल रहा। मंदिर में जय घोष से वातावरण गूंज रहे। सीएम योगी ने अपने हाथों से नेपाल से आए राज परिवार के प्रसाद को बाबा गोरखनाथ को चढ़ाया। रविवार को तड़के सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर बाबा गोरखनाथ के चरणों में नाथ पीठ और नेपाल राज परिवार की खिचड़ी को समर्पित किया। उसके बाद मंदिर का कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। भगवान भास्कर के उत्तरायण होने पर खिचड़ी चढ़ाने की यह अनूठी परंपरा पूरी तरह लोक को समर्पित है। खिचड़ी चढ़ाने के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्य और पड़ोसी देश नेपाल के श्रद्धालु भी मंदिर पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो मकर संक्रांति के अवसर पर आज सुबह सुबह बाबा तड़के गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए देशवासियों को पर्व की बधाई दी, उनके सुखद जीवन की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि यह पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। इस जगत में जहाँ भी जीव सृष्टि है, जगत पिता सूर्य के किरण ही हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज, काशी, गढ़मुक्तेश्वर सहित सभी जिलों में लोग नदी घाटों पर स्नान ध्यान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी स्थानों पर सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पूजा अर्चन करने और पर्व को मनाने से में किसी श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। सीएम योगी ने कहा, मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में इस पर्व पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं। तो देश के अंदर भी कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस पर्व को श्रद्धालुजन आयोजित करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज माघ मेले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के संगम पे स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी, सरोवर, तालाब आदि स्थानों पे भी भारी संख्या में जाकर के स्नान करते हैं। प्रयागराज हो, काशी हो, गढ़मुक्तेश्वर हो या अन्य पवित्र स्थलों पर, अयोध्या धाम हो। गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर से मकर संक्रांति का भी एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लगकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुजन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं।
जहाँ पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालुजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है और बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाला श्रद्धालु अनुशासित तरीके से न केवल दर्शन कर रहा है बल्कि अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी के माध्यम से या संगम तट पर या नदी और सरोवरों पर स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहा है और भारत की सनातन परंपरा के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। पर्व और त्योहारों की जो हमारी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में आज का महत्व इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि भगवान सूर्य जिन 12 राशियों में विभक्त होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, आज धनु राशि से मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण भी है जो मकर संक्रांति के रूप में है। तो दक्षिणायन से उत्तरायण में भी